अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि एक मर्तबा मैंने अपनी नई कमीज़ पहनी और वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, खुशनुमा लग रही थी, और मैं अपनी कमीज़ को पहने हुए देख रही थी अपने आप को। इस असना में मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे देख लिया। फरमाने लगे, आयशा क्या देख रही हो? तुम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हो और ऐसे लग रहा है जैसे उजुब हो तेरे अंदर, और जब तू अपने आप को देख रही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र रहमत से तुझे नहीं देख रहे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अब्बा जी क्यों? तो कहने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उजुब करते हैं, जो तकब्बुर करते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की निगाह हटा लेते हैं, तवज्जो हटा लेते हैं, रहमत वाली निगाह उस पर नहीं डालते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने वो कमीज़ जो नई पहनी हुई थी और खुशनमा लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, वो मैंने फ़ौरन उतार कर सदका कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐशा ये तेरा अमल जो है, ये तेरे इस उजुब वाले जो गुनाह है इसका कफ़ारा हो जाएगा। उम्मीद यही है। मेरे अजीज़ों, मैं और आप अपना जायज़ा लें। उम्मुल मोमिनीन हैं, ईमान वालों की माँ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी अहलिया और ज़ौजा हैं। वो एक अमल कर रही हैं तो उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसी अजीम हस्ती बयान फरमा रहे हैं कि तू अपने अंदर उजुब महसूस कर रही है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो ये नापसंदीदा अमल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अमल पसंद नहीं है। मैं और आप ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हम जब लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं, जब हम खदुखाल संवारते हैं, बनाते हैं, तो हम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे होते हैं। मुतकब्बिरीन की ये सिफत है, उजुब अंदर बंदे के अंदर आ जाता है। अना खैरुम मिन्हु, मैं लोगों से बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा लग रहा हूँ। जब ये सोच पैदा हो जाती है अना खैरुम मिन, कि मैं लोगों से बहुत अच्छा हूँ, दूसरों से बहुत अच्छा हूँ, उजुब के साथ साथ इस शख्स के अंदर तकब्बुर भी आ जाता है, और तकब्बुर अल्लाह को नापसंद है। याद रखिए, जो मुतकब्बिरीन हैं वो अल्लाह की रहमत से दूर हैं, बाईद हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की निगाह उस पर नहीं डालेंगे जो तकब्बुर की वजह से अपना चुगा, अपनी कमीज़, अपना तहबंद लटका के चलता है। मैं भी देखूं, आप भी देखें कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी तहबंद को, अपनी शलवार को टखनों से नीचे, मर्द हजरात की बात अर्ज कर रहा हूँ, शलवार को, तहबंद को टखनों से नीचे लटका के चलते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो चादर, लुंगी वो ज़मीन पर घिसट रही होती है। और फरमाया, जो आदमी तकब्बुर करता है तो क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शक्ल बनाएंगे वो बहुत छोटे छोटे कद के लोग होंगे, चिमटी जैसे लोग होंगे, छोटे छोटे कद वाले लोग होंगे। तो मेरे प्यारे, ज़िंदगी का जायज़ा लें, क्या हम इस बीमारी में मुब्तला तो नहीं हैं? कहीं उजुब में मुब्तला तो नहीं हैं? कहीं किब्र में मुब्तला तो नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं समझते हम कि अना खैरुम मिन, जो शैतान ने कहा था, मैं तो आदम से बढ़िया हूँ। अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि अल्लाह ने मुझे मट्टी से पैदा किया, आग से पैदा किया है, और आग में उठान होती है, आग में खूबसूरती होती है बनिस्बत मट्टी के। तो कहीं हम ये गुनाह तो नहीं कर रहे, एक ऐसा गुनाह जिसका हमें भी एहसास ना हो रहा हो। आप अच्छे कपड़े ज़ेब-ए-तन कीजिए, अल्लाहु जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन पहनते हुए अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी है कि अपने अंदर उजुब जैसी
کبر جیسی بیماری سے بھی بچانے کا اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے، ورنہ متکبرین جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی دور ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی متکبرین اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اخلاق حمیدہ و محمودہ نصیب فرمائے اور اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔